सो हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि व्हाट इज एन एंगल, यानी एंगल क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना कि एंगल क्रिएट कैसे होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि एंगल का साइन क्या होता है, यानी कि जो पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल होता है वो होता क्या है, कैसे हम लोग उसे बोलते हैं कि पॉजिटिव एंगल क्या है और नेगेटिव एंगल क्या है। ठीक है, तो उसी को हम थोड़ा सा रिकैप करते चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि साइन ऑफ एंगल एक बार फिर समझ लेते हैं। साइन ऑफ एन एंगल। तो साइन ऑफ एंगल समझने से पहले हम आपको बता दूं कि किसी भी एंगल को मेजर करने का तरीका क्या होता है। तो किसी भी एंगल को एक्स एक्सिस के थ्रू मेजर किया जाता है। ठीक, तो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर यानी कि एक्स एक्सिस के एबव जो एंगल क्रिएट होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक्स एक्सिस के बेलो यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल क्रिएट होता है, यहाँ पे दो एंगल क्रिएट हुआ है। ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और ये वाई एक्सिस है। ठीक, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के एबव में एक एंगल क्रिएट किया गया है, यहाँ पे इसको हम थीटा बोलते हैं। और एक एंगल यहाँ पे क्रिएट हुआ है एक्स एक्सिस के बेलो में, जिसे हमने अल्फा नाम दिया है। ठीक है, और ये एक्चुअली माइनस थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट कैसे समझा जाता है, इसका कंसेप्ट समझा जाता है एक वॉच के थ्रू। मान लीजिए यह एक वॉच है। ठीक है, यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ पे 3, 6 और 9। तो अगर कोई भी एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, कोई भी एंगल अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रिएट होता है, जो एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रिएट होता है या जो एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, निगेटिव एंगल बोलते हैं, निगेटिव एंगल। और उसके आगे क्या होता है, माइनस साइन का चिन्ह होता है, इसको हम बोलेंगे निगेटिव एंगल। ठीक है, ओके। और जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई ऐसे चलती है। ठीक है, घड़ी की सुई ऐसे चलती है, तो इसके अपोजिट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल क्रिएट होता है उसको बोलते हैं हम क्या, पॉजिटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल क्रिएट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल। ओके, ठीक है। तो ये रहा पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप। तो इसे आप लोग एक बार नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम क्या है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, यानी कि किसी भी एंगल को मेजर करने का तरीका क्या क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। किसी भी एंगल को मेजरमेंट करने का क्या क्या तरीका है। तो किसी भी एंगल को 3 तरीके से मेजर किया जाता है। नंबर 1 डिग्री मेजर, नंबर 2 ग्रेड मेजर, एंड नंबर 3 रेडियन मेजर। किसी भी एंगल को हम 3 तरीके से मेजर करते हैं। पहला डिग्री मेजर, ग्रेड मेजर और रेडियन मेजर। ठीक, अब डिग्री मेजर का 2 और नाम होता है, इसे हम क्या क्या बोलते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसको हम बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। और ब्रिटिश इस डिग्री मेजर को हम सेक्साजेसिमल और ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद ग्रेड मेजर को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं सेंटीसीमल,
सेंटीसीमल और फ्रेंच सिस्टम। और नंबर 3 में है क्या, रेडियन मेजर, तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, यानी कि किसी भी एंगल को मेजर करने का 3 तरीका होता है। डिग्री मेजर जिसे हम सेक्साडेसिमल और ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद नंबर 2 में होता है ग्रेड मेजर जिसे हम सेंटीसीमल और फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद नंबर 3 में होता है रेडियन मेजर जिसे हम सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पे सर्कुलर फंक्शन नहीं, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। एक्चुअली जो नेक्स्ट टॉपिक मतलब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसे हम सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। तो वही सर्कुलर फंक्शन हमने यहाँ पे मैंने लिख दिया था, ठीक। लेकिन इसे हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। ये है एक मेजर करने का सिस्टम होता है, ठीक। तो अब हमें नंबर 1 पे क्या पढ़ना है, डिग्री मेजर, यानी कि डिग्री मेजर क्या होता है। नंबर 1 पे डिग्री मेजर, तो डिग्री मेजर का कंसेप्ट कैसे निकलता है, तो किसी भी राइट एंगल को, ये राइट एंगल है, तो किसी भी राइट एंगल को जब हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 90 इक्वल पार्ट्स में हम एक राइट एंगल को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि यह 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, ठीक। तो यहाँ पे जो पहला ये एंगल है इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। यानी कि किसी भी राइट एंगल को जब हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसमें से जो किसी भी एक एंगल को हम 1 डिग्री बोल देंगे। तो यहाँ से 1 डिग्री का कंसेप्ट क्या निकलेगा, 1 डिग्री। तो अ राइट एंगल इज, अ राइट एंगल इज डिवाइडेड into 90 equal parts and each part is called 1 degree, राइट। यानी कि किसी भी राइट एंगल को जब हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो उसमें से जो एक पार्ट को हम लेंगे और उसको 1 डिग्री बोल देंगे, ठीक। और यहाँ पे एक नोट करके लिख लीजिए, नोट। अगर x के पावर में आपको 0 दिखाई देता है तो उसको बोलिएगा आप x डिग्री। यह इसका एक नोटेशन का तरीका होता है कि x का पावर अगर 0 दिखाई दे, एंगल के कंसेप्ट पे, ऐसा नहीं कि कहीं भी हम पढ़ रहे हैं और x का पावर ये 0 नहीं, स्मॉल 0 मतलब होना चाहिए, इस तरह से, उसको हम डिग्री बोलते हैं। इसको हम पढ़ेंगे x डिग्री, ठीक है। और अलजेब्रा में x का पावर रहेगा ऐसा, तो उसको हम x का पावर 0 इज इक्वल टू 1 बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप बोलिएगा x डिग्री, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस प्रकार से 10, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू, 1 राइट एंगल इक्वल टू क्या होगा, 1 राइट एंगल इक्वल टू होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, 90 डिग्री। अब नोट यहाँ पे आपको लिखना है 2, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू होता है यहाँ पे 60 मिनट, इसको हम पढ़ते हैं 60 मिनट्स, ठीक है। और यहाँ पे होता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये ट्रिग्नोमेट्री में इतना होता है कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट्स और 1 मिनट इक्वल टू होता है 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स। या जब आप कोई भी बुक खोलोगे तो उसमें आपको यह मिल जाएगा, ठीक। तो ये नोट भी आप लिख लेना। अब
अब इसमें हम आगे बढ़ते इतना नोट कर लीजिए, ठीक। तो नंबर 1 में हम लोगों ने सीख लिया कि क्या बोलते हैं डिग्री मेजर क्या होता है, यानी कि किसी भी राइट एंगल को जब 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो प्रत्येक पार्ट को हम 1 डिग्री बोलते हैं। तो इस प्रकार से 1 डिग्री का कंसेप्ट निकल कर के आ गया कि 1 राइट एंगल इज डिवाइडेड इंटू 90 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री, फिर 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, ठीक। अब हम नंबर 2 में पढ़ेंगे ग्रेड मेजर। नंबर 2 ग्रेड मेजर। अब ग्रेड मेजर क्या होता है? तो ग्रेड मेजर का कंसेप्ट वही है जो हम लोगों ने पढ़ा था डिग्री मेजर में। बस इसमें क्या होता है कि इसमें 1 राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और प्रत्येक पार्ट को बोलते हैं हम 1 ग्रेड, यानी कि इसको हम बोलेंगे 1 ग्रेड। और नोट में आप लिख लेना कि x का पावर अगर स्मॉल g दिखे, x का पावर स्मॉल g दिखे तो उसको आप पढ़िएगा x ग्रेड, ठीक है, ओके। तो यहाँ से अगर 1 ग्रेड का कंसेप्ट निकाले या 1 ग्रेड का डिफिनीशन, तो क्या आएगा? राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स and each part is called 1 grade, राइट। तो 10 यानी इस प्रकार से 1 राइट एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 राइट एंगल इक्वल टू होगा 100 ग्रेड्स, ओके। 1 राइट एंगल इक्वल टू होगा 100 ग्रेड्स। अब यहाँ पे नोट यहाँ पे लिख लेना आप लोग, 1 ग्रेड इक्वल टू होता है 100 मिनट। मैंने वहाँ पे भी बताया आपको डिग्री मेजर में कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट और यहाँ पे 1 ग्रेड इक्वल टू होता है 100 मिनट। इसको हम क्या पढ़ेंगे? 100 मिनट, राइट, ओके। और यहाँ पे 1 मिनट इक्वल टू क्या होगा? 100 सेकेंड्स। अब यह बात ध्यान रखना कि जब भी अगर आपको कोई क्वेश्चन मिले तो अगर ग्रेड का बात हो रहा होगा तो 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड्स लिखना। अगर डिग्री का बात हो रहा होगा तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड लिखना, जो पिछले टॉपिक में मैंने बताया था कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। तो वो किस में होता है? डिग्री मेजर में होता है। और ग्रेड मेजर में 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड्स होता है, ठीक। तो यहाँ पे यह एक कंसेप्ट या नोट आप लोग याद रखना, इसको रिमेंबर। और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि डिग्री मेजर और ग्रेड मेजर क्या होता है। तो अब आप लोग इसे नोट कर लो, फिर हम नंबर 3 रेडियन मेजर पढ़ते हैं, ओके, राइट। तो अब हमें नंबर 3 पे पढ़ना है रेडियन मेजर। पहले हमने पढ़ा डिग्री मेजर, उसके बाद ग्रेड मेजर, और नंबर 3 में पढ़ना है रेडियन मेजर। रेडियन मेजर क्या होता है? रेडियन मेजर का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नोट में एक जान जाए कि x का पावर अगर c आपको दिखाई दे, x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो अगर x का पावर c दिखाई दे तो हम इसको बोलेंगे इक्वल टू x रेडियन। ओके, तो अब x रेडियन बोलेंगे इसको।
अब हमें जानना है कि रेडियन का कंसेप्ट क्या होता है, यानी कि रेडियन किसे बोलते हैं या 1 रेडियन क्या होता है। ठीक, तो रेडियन निकलता है आपको सर्किल से। मान लीजिए यह एक सर्कल है और इसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर। इसको हम बोलते हैं डायामीटर, ओके। और इसको बीच में यहाँ पे क्या है, सेंटर है, ठीक है। और इसको अब हम बोलेंगे, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, केवल ये इसको बोलेंगे हम रेडियस। इस पार्ट को हम बोलेंगे रेडियस, ओके। चलिए अब यहाँ से एक और यहाँ पे हम रेडियस, ये रेडियस है और एक और यहाँ पे मैंने रेडियस ड्रॉ कर दिया। ये इसका लेंथ भी आर के इक्वल है, ठीक। तो यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हुआ है, यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हुआ है और इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियस। सॉरी, यह रेडियस है और यह रेडियस है और इन दोनों के बीच एक एंगल क्रिएट हुआ है जिसको हम बोलेंगे 1 रेडियन। अब इसका कंडीशन है, यह 1 रेडियन कब होगा, तो यह रेडियस है, इसका लेंथ आर के इक्वल है। तो यह जो आर्क आपको दिखाई दे रहा है ए बी, आर्क ए बी, अगर यह भी रेडियस आर के इक्वल होता है तो यानी कि यह आर और यह भी, ये जो आर्क ए बी है, आर्क ए बी इक्वल टू आर अगर होता है तो हमारा 1 रेडियन वहाँ पे एंगल क्रिएट होगा, ठीक। तो इसका अगर 1 रेडियन का अगर डिफिनीशन यहाँ पे लिखें तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, एन एंगल इज सबटेंडेड, an angle is subtended at the center of the circle, at the center of a circle by an arc whose length is equal to radius of the circle, यानी कि कहने का मतलब मैंने पहले ही बताया कि एक रेडियन यहाँ पे क्रिएट कब होगा, जब यह रेडियस और इस रेडियस, यह दोनों रेडियस है, तो इस रेडियस का हमने लेंथ माना है r। तो अगर यह आर्क ए बी है तो इस आर्क ए बी का रेडियस, सॉरी, इस आर्क ए बी का भी लेंथ अगर r होता है तो हमारा 1 रेडियन क्रिएट होगा सेंटर पे, यह सर्कल के सेंटर पे 1 रेडियन क्रिएट होगा, ठीक। तो यह रहा इसका डिफिनीशन, ठीक है। अब नोट में आप लिख लेना, नोट में क्या होता है, तो होता है 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 1 राइट एंगल इक्वल टू होता है π/2 रेडियन। 1 राइट एंगल इक्वल टू होता है, यह पाई है, π/2 रेडियन। 1 राइट एंगल इक्वल टू π/2 रेडियन। और हम इसको कैसे लिखेंगे, π/2 और यहाँ पे c, और इसको इससे भी लिख सकते हैं पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 2। तो इस नोट को आप याद रखना, ठीक है, कि 1 राइट एंगल इक्वल टू होता है π/2 रेडियन, ओके। और नंबर 1 में इसको लिख लेना। नंबर 2 में एक और याद रखना, रेडियन क्या होता है, तो रेडियन एक कांस्टेंट एंगल होता है। रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, रेडियन इज अ, यह नंबर 2 का नोट भी याद रखना कि रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, यानी कि यह जो एंगल है 1 रेडियन, यह कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यह रहा रेडियन का कंसेप्ट, यानी कि x का पावर अगर c हो तो उसको हम x रेडियन बोलेंगे, और 1 रेडियन किसको बोलेंगे, तो एक सर्कल का
एक सर्कल, उसके सेंटर पे एक एंगल क्रिएट होता है और उस एंगल को हम 1 रेडियन तब बोलेंगे जब उसका लेंथ मतलब रेडियस जो आर्क ए बी है, मतलब यह रेडियस है, यह रेडियस है, तो यह आर्क ए बी का लेंथ भी अगर रेडियस के इक्वल हो जाता है। मान लीजिए यह रेडियस 4 यूनिट है, यह रेडियस 4 यूनिट है, यह भी 4 यूनिट है, तो अगर यह ए बी का लेंथ, यह आर्क ए बी का लेंथ भी अगर 4 यूनिट हो जाता है तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा उसको हम 1 रेडियन बोलेंगे। और उसको कैसे डिनोट करेंगे, 1 पावर c, इसको हम बोलेंगे 1 रेडियन। ठीक, तो आई होप यह कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल का 3 सिस्टम होता है। किसी भी एंगल को मेजर करने का 3 सिस्टम होता है। नंबर 1 डिग्री मेजर, ग्रेड मेजर और रेडियन मेजर। ठीक, तो डिग्री मेजर हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद ग्रेड मेजर भी पढ़ लिया और रेडियन मेजर भी अभी पढ़ लिया। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन और फिर रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। इन सभी का रिलेशन जान जाएंगे, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल जानेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन और रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड और रेडियन। ठीक, तो अगर वीडियो अब अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लेक्चर को रेगुलरली फॉलो करते रहे। ठीक, थैंक यू।